क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप सभी बता सकते हैं। तो चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा तो बोलिएगा हाँ क्वेश्चंस का लेवल था, क्योंकि वही क्वेश्चन हम चुनते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए आप सभी। ये छोटा सा चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए आप सभी, प्यार दीजिए। जिस प्रकार से देते हैं उसी प्रकार से प्यार देते रहिए और इसी प्रकार से आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जिस प्रकार से आप सभी प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिएगा। यही आपका प्यार है जो कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही क्या क्या है पहले ये समझिए बात को। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया ना ही वे इसमें शामिल हुए, बिल्कुल सही है। यह बंगाल तक सीमित था, यह गलत है क्योंकि यह बंगाल से बाहर भी गया हुआ था। अगर बात करें हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो यह बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बाद यह शुरू हुआ और यह 1911 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। चलो आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल 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 आंसर करेंगे आप सभी। तो ये एक अमेरिकी पत्रकार था। क्वेश्चन में आपको दम लग रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको सही लग रहे हैं, क्लियर है? ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। एक अमेरिकी पत्रकार था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ए राइट आंसर रहेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो यह लोक लेखा समिति है। क्वेश्चन के लिए रहें सी राइट आंसर रहेंगे लोक लेखा समिति। याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। चलिए क्वेश्चन में 6 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो था वह 80 स्थान था भारत का। सी राइट आंसर रहेंगे। प्रथम स्थान डेनमार्क का था, डेनमार्क का प्रथम स्थान था। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। भारत का 80 स्थान, डेनमार्क का पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की परिस्थिति है जिसकी रचयिता है उनके दरबारी कवि। तो उनके दरबारी कवि हरिसेन रचयिता है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के पायदन अध्यक्ष होता है। ए राइट आंसर रहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पायदन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का नाम बदल के अभी नीति आयोग किया गया, इसे ध्यान में रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? सबसे पहले हम सभी यह जानते हैं कि राष्ट्रपति किसका नियुक्ति कर सकते हैं। आखिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्ष वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसकी नियुक्ति लोकसभा सदस्य के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्लियर है, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा। तो 2020 का विजेता जो रहा है वह सौराष्ट्र रहा है। सी राइट आंसर रहेंगे। अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया? तो यह देश का नाम है ईरान। इसने अपने पहले उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है।
कर्नाटक में है ये। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। यह राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन में 16 के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, डी राइट आंसर है। क्लियर है? इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 ईस्वी में किसके द्वारा? एओ हेयुम के द्वारा हुई थी। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो यह किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। सी यहां राइट आंसर है, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में राममौसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? सी राइट आंसर है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। सी राइट आंसर है, क्लियर है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। ये राइट आंसर रहेंगे। क्लियर कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरोधियों भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये राइट आंसर रहेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। क्वेश्चन क्लियर है? ये राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, सर विलियम जॉन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था शिक्षा से। ए राइट आंसर रहेंगे। तो क्लियर कीजिएगा आप सभी, किससे संबंधित था? शिक्षा से था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। सी राइट आंसर रहेंगे, प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था विशेष जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए राइट आंसर रहेंगे, हिंदू कॉलेज कोलकाता। इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। स्थापना 1817 में इसकी हुई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1922 में। मियो कॉलेज की स्थापना 1875 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो यह की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ए राइट आंसर रहेंगे। लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? सी राइट आंसर है, क्रोड का प्रमुख घटक माना जाता है लोहा और निकेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन थे किसानों के लिए। तो इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि चंपारण सत्याग्रह यह आंदोलन किसके लिए था? तो किसानों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया देश की टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा निम्न में से जानी जाती है? 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। आप सभी बताइएगा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिएगा, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। और एक क्वेश्चन बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? सी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। क्लियर है? सी राइट आंसर है,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका मुरम्मत करवाया था। क्योंकि इसके समय में कुतुब मीनार थोड़ा सा टूटा हुआ था तो इसका मुरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो तीनों का योगदान था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। देवदास उपन्यास का लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, ये देवदास उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का नीति अनुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध जो थे वे देवड़ा का युद्ध थे, उसके बाद चौसा थे, तब कन्नौज, तब सरहिंद थे। तो डी राइट आंसर है देवड़ा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवड़ा का युद्ध जो हुआ था ये 1531 में हुआ था, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 में हुआ था। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 कहां आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? सी राइट आंसर हो जाएंगे बैंकिंग के पूर्ण गठन से, बैंकिंग संस्थान के पूर्ण गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका कांग डीएनए रखता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न ये बन रहे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे प्रस्तावना को। फिर प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? बी राइट आंसर हो जाएंगे टीन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनी होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर सी राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा फ्रेंड, मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? डी राइट आंसर है 1936 में। फिर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? सी राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डी राइट आंसर हो जाएंगे 1975 में। फिर 1975 में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मैक्सिको से। फिर मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं होकर गुजरती है, जबकि केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील ये सभी से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएंगे केरोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, रिपीटेड क्वेश्चन थे, जबकि केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, यानी बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कुचिपुड़ी। फ्रेंड कुचिपुड़ी जो है ये एक देव नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है?
सी राइट आंसर हो जाएंगे बंधु सिंह। फ्रेंड बंधु सिंह जो है ये एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे जापान। जापान जो है फ्रेंड ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ये सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट